हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे मतलब डिनोट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिनोट करना मतलब नंबर लाइन पे बना दिए हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिपीटिंग, लेंथ पीरियड, ठीक है, उसके बाद फिर जाके टर्मिनेटिंग कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। ये सभी टॉपिक को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अभी सभी टॉपिक को हम लोग जस्ट अभी कवर करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अभी इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर बाय प्रीवियस क्लासेस एंड टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर से, और टॉपिक है सब टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक। इससे पहले मैंने बताया है एंड नंबर सिस्टम, व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड ऑल, एंड एक्सरसाइज भी मैंने बताया, आप उसे जाके चेकआउट कर लो। उसके बाद ये तीसरा लेक्चर है या चौथा लेक्चर है, उस अकॉर्डिंग टू इट आप देख लेना। ठीक है, तो यार रैशनल नंबर क्या है? सिंपली हमें पता है कि रैशनल नंबर जो सभी को पता है, बट ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। चलिए ठीक है, मेन टॉपिक पे हम लोग आएंगे। जैसे रैशनल नंबर क्या है कि जो भी नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू जो है जीरो नहीं हो, बस यही से रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल 1/2, 3/5, -7/4। जैसे कि यूज इन डेली लाइफ लाइक शेयरिंग पिज्जा होता है ना, कि जैसे मान के चलो एक रोटी शेयर करना है, तो कैसे करते हो? तो इस रोटी को जब आप दो टुकड़े में बांटते हो तो 1/2, मतलब एक हिस्सा इसको एक हिस्सा इसको, इसी तरीके से। उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी रैशनल नंबर हैज डेसिमल फॉर्म। जितना भी रैशनल नंबर है, जैसे 5/10 होगा, इसको भी हम लोग डेसिमल में लिखेंगे। कुछ भी है उसका डेसिमल में लिखना तय है। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल दो तरीके का नंबर होता है, बट अभी हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। इरेशनल के लिए अलग से मैं एक वीडियो शूट किया हूँ, आप उसको जाके देख लेना। ठीक है, फिर बोलता है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात को समझो, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग मतलब, ठीक है, डेनोमिनेटर जो होगा, ऐसे समझो, जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर विल बी जीरो, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग में जो आपका रिमाइंडर है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, बट सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। सेम क्वेश्चन आपको क्या होगा? रिपीटिंग होता रहेगा। जैसे कि यदि मैं बोलूं 10/3 डिवाइड 10/3, तो क्या आएगा? 3 9, 1 पॉइंट से 0 3, फिर 9 1 0 3। तो यहाँ पे क्या है? 3.333333, मतलब ये 3 इनफाइनाइट है, मतलब आता ही रहेगा। ठीक है, कितना भी डिवाइड कर लो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके के केस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। तो इससे हम लोग लिखते हैं 3.3 में। तो जब हम ऐसे लिखते हैं कि अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसे 3.3 को 3 इसको जो इन्फिनाइट है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि इस पे हम क्या लिख सकते हैं? एक बार दे सकते हैं, जिसे हम लोग लेंथ ऑफ द पीरियड बोलते हैं। एंड इससे ये क्या है ना कि ये भी नंबर पी वाई क्यू के रूप में डिनोट हो जाएगा। कैसे होगा? मैं एक्सरसाइज के अंदर बहुत डिटेल में बताया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके बताया हूँ। जैसे कि 1/2 का हम लोग पता है 0.5 है, जो कि टर्मिनेटिंग है, मतलब क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट जब 1/3 की बात करें तो क्या आ जाएगा? 0.3333 आएगा, इन्फिनाइट आएगा। इसे हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और समझ में आया? तो ये दोनों ही रैशनल नंबर है और दोनों को रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, बट तरीका क्या है? डिफरेंट है। देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या? टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल एंड्स आफ्टर फिनाइट डिजिट। जो कुछ डिजिट के बाद वो डेसिमल क्या होता है? वो जो नंबर होता है, वो जो डिजिट होता है वो खत्म हो जाता है। कुछ नंबर, तो कुछ डिजिट आते ही वो नंबर खत्म हो जाता है, वो मतलब कि डेसिमल खत्म हो जाता है। जैसे कि 1/4 को डिवाइड करोगे 0.25, 3/8 को करोगे तो 0.375, एंड 7/20 को करोगे 0.35। तो यहाँ पे क्या ना कि 5 और 3 5 रिपीटिंग नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड इसका देखो इंपॉर्टेंट रूल क्या है। अब मैं आपको पूछ दूं 1/375, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तब तो भाई अब इतना डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है ना आप लोगों के लिए।
तो यहाँ पे क्या करना है, जो डेनोमिनेटर होगा ध्यान से समझना, जो डेनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टर करना। आपको क्या करना, प्राइम फैक्टर करना। और प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए, मतलब 2 और 5 ही डिजिट होना चाहिए। यदि इसके अलावा कुछ और आ जाता है, जैसे 3 4 5 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि सिर्फ फैक्टर उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग। ध्यान से समझो, यदि उसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा जो भी होगा सब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर चला जाएगा। जैसे कि यदि आप 1.8 का ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 2 तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग है? यस है, क्योंकि फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 या फिर 5 या फिर 2 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग। जैसे कि 25 है, 3/25 क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? सर ये जब भी आएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 7/40 जब इसका आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 to the power 3 into 5। देखो 2 और 5 ही फैक्टर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग। तो निकालना है, यदि आपको ज़्यादा बड़ा डिजिट दे दिया गया डिनोमिनेटर में तो आप क्या करो, उसका प्राइम फैक्टर करके देख लो कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल, बोलता है डेसिमल नेवर एंड्स। बोलता है डेसिमल क्या है, वो एंड नहीं होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद डिजिट रिपीट्स होते रहता है, जैसे 1/3 0.333, 2/11 0.1818 जो करके होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद रैकरिंग नोटेशन। देखो अब जिसको नोटेशन में मतलब लिखते कैसे हैं, तो 0.33 इसमें जो भी नंबर बार बार रिपीट होता है, बस क्या करना है, उस नंबर को लिख दो, ऊपर बस एक बार लगा दो। बात समझ में आया? अब मान के चलो कि 0.123 फिर 123 फिर 123 आ रहा है, बस कुछ मत करो, 0.123 पर बार लगा दो। समझ गए बात? यही करना है। उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल और रैशनल नंबर। जो भी रिपीटिंग डेसिमल है वो क्या है, रैशनल नंबर है। लेंथ पीरियड क्या होता है, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। बोलता है जितना नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ द पीरियड। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ध्यान से समझना। ओनली 2 and 5 जो होता है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदर प्राइम्स जो होगा उसके अलावा जो होगा वो रिपीटिंग होगा। एंड ऑल रैशनल्स हैव्स डेसिमल फॉर्म। जितना भी रैशनल होगा सबका डेसिमल फॉर्म होगा। इरेशनल नेवर रिपीट। इरेशनल जो है वो रिपीट नहीं करेगा, वो डिफरेंट नंबर्स को अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। इरेशनल का भी लेक्चर आ जाएगा, देख लेना। उसके बाद है हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल, जैसे चेक 13/40 इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 to the power 3 into 5 आएगा। यस 2 and 5, दैट्स व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग। तो सर प्रैक्टिस करना है आपको, ये कुछ क्वेश्चन है। चेक 7/12 एंड चेक 9/50 एंड दूसरा फाइंड डेसिमल 3/11 एंड फाइंड पीरियड 1/13। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, ओनली 2 and 5 टर्मिनेटिंग होगा, जो अदर होगा वो रिपीटिंग होगा, एंड रिपीटिंग डेसिमल रैशनल होगा, एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम रूल्स यही है। उसके बाद होमवर्क में है, वो दोनों सेम ही है, दोनों होमवर्क ही है, दोनों ही कर लेना, इट्स बेनिफिट टू यू। एंड यस चेक 17/125 इज देयर और नॉट, फाइंड 1/7, 3 टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल्स लेना है, 3 रैकरिंग एग्जाम्पल्स लेना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग पीडीएस क्लासेस बाय राहुल केयर। एंड प्रैक्टिस मैथमेटिक डेली, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे, एंड मैं यही चाहता हूँ कि आप परफेक्ट बन जाओ। इसके पहले भी जितने भी मैंने बताया है आप उसे जाकर देख लो, इसके बाद भी मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, आप उसे देख लो। मैं जैसे ये मैंने अभी लेक्चर दिया, ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा, जिससे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग पीडीएस क्लासेस बाय राहुल केयर। We will meet soon in the next video. Thank you.